नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के लिए बड़ा फैसला लिया है। पार्टी की सभी इकाइयों को भंग करने का आदेश अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दिया है। इसकी जानकारी बाकायदा समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से दी गई। उसमें लिखा गया है कि सभी युवा संगठनों, महिला सभा, अन्य सभी प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय, राज्य, जिला कार्यकारिणी भंग की जाती है। अखिलेश के इस फैसले से बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर अखिलेश की जिम्मेदारी कौन तय करेगा। उनके अध्यक्षता में लगातार चुनाव हुए। 4 चुनाव में समाजवादी पार्टी को कोई खास फायदा नहीं हुआ, लगातार नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या साइकिल की मरम्मत, कार्यकर्ताओं पर हार की तोहमत, अखिलेश का को परिवारवाद वाला बड़ा आरोप और ऑपरेशन 24 के लिए क्या ये समाजवादी पार्टी की सर्जरी है? क्या समाजवादी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी भी तय होगी? परिवारवाद के आरोप पर पार्टी 2024 में क्या कड़े फैसले ले पाएगी? बड़ा सवाल इस वजह से है क्योंकि अखिलेश यादव के नेतृत्व में लगातार समाजवादी पार्टी को शिकस्त मिली है। 2017 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी अंडर 50 सीट तक सिमटी हुई दिखी। फिर 2019 का चुनाव आता है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी कोई बड़ा कमाल नहीं कर सकी। 2022 में भी हार झेलना पड़ा और हाल के उपचुनाव में भी आपने देखा कि 2 बड़े किले समाजवादी पार्टी के किस तरह से बीजेपी ढहा ले गई। इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि समाजवादी सर्जरी का आखिर फायदा क्यों होगा, नुकसान क्या होगा और साथ इसका मकसद क्या है। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। इस ट्वीट के बाद तत्काल प्रभाव से वो सभी अधिकारी समाजवादी पार्टी की अहम जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात एक कर पार्टी के 111 सदस्यों को 2022 चुनाव में विधानसभा तक पहुंचाया। अखिलेश के इस कड़े फैसले में चौंकाने वाली बात ये थी कि अधिकारी वर्ग में सिर्फ 2 लोगों का पार्टी में कुछ नहीं बिगड़ा। एक रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और दूसरे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। जाहिर है जमीन पर काम करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने वाले अखिलेश से सवाल तो होना ही था, सो हुआ। समाजवादी पार्टी अपने राज्य की कार्यकारिणी या अपने मोर्चा प्रकोष्ठों को भंग करे, ये उसका आंतरिक मसला है। लेकिन इस सवाल का जवाब तो जनता के बीच में आज समाजवादी पार्टी को देना ही पड़ेगा कि आखिरकार क्या कारण है कि जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है तब से लगातार 4 बड़े चुनाव, 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी पराजित हुई है। इसकी जवाबदेही अखिलेश यादव जी स्वयं क्यों नहीं लेते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही कोई क्यों नहीं बनती है? पार्टी में जब से अखिलेश के हाथ में कमान आई है, कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। कभी आजम से दूरी बनाते हैं, कभी उनके प्रभाव में आ जाते हैं। पार्टी के कोर मेंबर रहे चाचा शिवपाल से दूरी बना लेते हैं, तो कभी पिता मुलायम से मन मुटाव की खबरें उड़ी। जरूर सुंदर दिखते हैं अखिलेश जी, उनको सिनेमा में भी प्रयास करना चाहिए और क्यों नहीं। एक जीवन है, इंसान को हर रूप में जीना चाहिए और जरूर उनको भी सिनेमा और उनको अच्छा लगेगा, उनको सिनेमा भी जरूर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी में केवल एक पद सुरक्षित नजर आता है और वो है खुद अखिलेश यादव का। हो भी कैसे नहीं, 2017 में मनोनीत जो किए गए थे कि उत्तर प्रदेश की जनता और परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लोकसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी ने आज प्रदेश अध्यक्ष के पद को छोड़कर सपा की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। अखिलेश की कवायद समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की है, 2024 तक पार्टी में प्राण फूंकने की है। लेकिन इससे पार्टी की कार्यशैली पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? जो इकाइयां भंग की गई हैं उन इकाइयों में अब नए लोगों को मौका दिया जाएगा और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर सपा मजबूत होती है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को सफलता मिलेगी, ऐसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है। साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।
तो समाजवादी सर्जरी के माने क्या है, इसी को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा दें। एनके सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ कनेक्ट है। सर बहुत स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक राय जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अभिषेक जी स्वागत है। और डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी हमारे साथ कनेक्ट होंगे, लेकिन साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता एहसन सिंह जी भी हमारे साथ कनेक्ट है। एहसन जी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक जी, पहला सवाल अब से ही कि कड़े फैसले 2024 के लिए लिए जा रहे हैं, लेकिन कड़े फैसले में बड़े लोगों पर एक्शन क्यों नहीं दिखा? वो नेता जो अपना बूथ तक नहीं जिता पाए समाजवादी पार्टी को, उनको आप लोगों ने बख्श दिया। बड़े नेताओं की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय हो रही? देखिए, ये संगठन की ओवरहॉलिंग की जा रही है। हम 24 की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कहते हैं ये तो रूटीन प्रक्रिया है। हर चुनाव के बाद ये सारी चीजें होती रहती हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से हम संगठन को अपना दुरुस्त करना चाहते हैं। हमारे जब हमने 12 में सरकार बनाई थी, अभी आपने चैनल पे आप रिपोर्ट देख रहा था, 12 में जब हमने सरकार बनाई थी तो 2,54,00,000 मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इस बार हमने 3,08,00,000 मतदाताओं ने हमें अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, और हम प्रमुख विपक्षी दल बन के विपक्ष में बैठे हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने ये ग्रोथ करी। 54 लाख वोटर्स ने हमें ज्यादा पसंद किया। हम 2,577 सीटें 2,500 के कम से मार्जिन से हारे। अगर शासन प्रशासन ने वो खेल नहीं खेला होता तो आज तस्वीर ही दूसरी होती। अभिषेक भाई सुनिए, आपने जो कहा उसी से आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि वोटर्स की संख्या बढ़ी है। समाजवादी पार्टी को जो वोट परसेंटेज 2012 में मिला था उससे कहीं ज्यादा आगे आप लोग बढ़े हैं 2022 के चुनाव में, और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व है। तो जब काम कामयाबी वाला होता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उसका एक क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन जब एक्शन वाली बात होती है तो फिर जिला कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, बाकी सबको हटा देते हैं आप लोग। तो ये दोहरा मापदंड नहीं लग रहा है? प्रक्रिया अनु भाई, देखिए ये रूटीन प्रक्रिया है। हर चुनाव के बाद हम अपनी हार की जीत की समीक्षा करते हैं। अगर हम जीते भी होते तो भी हमारी कार्यकारिणी भंग होती, अगर हम हारे हैं तो भी हमारी कार्यकारिणी भंग हो रही है, क्योंकि हम नए लोगों को मौका देना चाहते हैं, युवाओं को मौका देना चाहते हैं, हर वर्ग के लोगों को मौका देना चाहते हैं, सबको उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास है। तो ये रूटीन प्रक्रिया बहुत छोटा सा एक सवाल, फिर मैं इनके सर के पास जाऊंगा। नई हवा थी, नई सपा थी, अब नई हवा नई सपा वाली कार्यकारिणी भंग कर रहे हैं। अब क्या बनेगा 24 के लिए? हमेशा देखिए, समाजवादी पार्टी एक प्रगतिशील पार्टी है। उसे पता है कि किन लोगों को आगे बढ़ाना है। वो हमेशा युवाओं की बात करती है। आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख लीजिए, अपने जन्मदिन पे उन्होंने कितने युवाओं को क्या लैपटॉप बांटा, और उन्होंने सरकार को याद दिलाने का काम किया। आपने ये वादा किया था, आप ये वादा जरूर पूरा। ठीक है, स्कूटी को लेकर, लैपटॉप को लेकर सवाल पूछा गया था। ठीक है एनके सर, कड़े फैसले में अगर बड़े लोगों पर एक्शन नहीं लिया गया है तो ये मजबूरी थी या बड़े लोगों का नेतृत्व जरूरी है 24 के लिए समाजवादी पार्टी के लिए? और खास करके प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को कंटिन्यू करना, ये कुर्मी वोटर्स को साधने की कवायद है या फिर कोई और आप इसमें एंगल देख रहे हैं सर? नहीं आयुष, ये लॉन्ग अवेटेड था और हमने आप ही के प्रोग्राम में कई बार कहा है कि डायनेमिज्म रीजनल पार्टीज में खत्म हो चुका है, क्योंकि सिंगल लीडरशिप ड्रिवन पार्टी है। एक अखिलेश ही पार्टी में है, पहले मुलायम थे तो मुलायम थे, तो ये सिंगल लीडर ड्रिवन पार्टी होती है। लालू की पार्टी भी आप देख लीजिए, तमाम पार्टियां जो रीजनल हैं, इनमें डायनेमिज्म की कमी होती है। लिहाजा अक्सर आपको वो जो समाज बदलता रहता है, उसके परसेप्शन बदलते, उसके हिसाब से ये लोग बदलते नहीं है। ये वेलकम स्टेप है। अगर वो पूरे के पूरे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। जहां तक इसका सवाल है कि पार्टी लीडर हट जाए, तो वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी हारी थी, कौन हट गया था? इसलिए ये लॉजिक तो थोड़ा गलत होगा। इतना जरूर है, या बीजेपी छत्तीसगढ़ में हारी थी तब कौन बदल गया था? इसलिए ये लॉजिक तो नहीं है। एक बात जरूर है को हटा दिया गया था, एग्जीक्यूटिव नया लाए, नई पार्टी, और जी सर कंप्लीट करें। नहीं, लेकिन जो पूरा जोर लगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी थे, वो भी तो वहां थे। वहां पे कोई नहीं था, हेड तो सबसे बड़े वही थे। इसलिए इसको बीच में न रोकिए। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है कि लॉजिक को सही दिशा में ले जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपने नए लोग ले आए, इससे होगा क्या? इससे सिर्फ नए लोग, आप मैसेज क्या देने जा रहे हैं? समाज बदल रहा है, उसके एस्पिरेशंस बदल रहे हैं, रोजगार की समस्या मान लीजिए है, तो आप वो जो नए एग्जीक्यूटिव लाएंगे स्टेट में, नेशनल में और बॉडीज में, आपने मैसेज क्या देने जा रहे हैं? उसके लिए क्या आप सड़क पे आने को तैयार हैं, या ड्राइंग रूम से सिर्फ कागज पे आपने बदल दिया है? अखिलेश यादव की प्रॉब्लम यह है
कि धीरे धीरे वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स तक सिमटते जा रहे हैं, जबकि ओरिएंटेशन ये था कि एक युवा लड़का है। हम लोग को ये उम्मीद थी कि पूरी रफ्तार से अब ये पार्टी के ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे और नए समाज के जो एस्पिरेशंस है उसके हिसाब से लाएंगे। वो अखिलेश में कभी दिखाई, ये तो पेन से आपने कर दिया, पुरानों को हटाया, कुछ नए को ले आए। अरे डायनेमिज्म इसमें नहीं आता है, उसके लिए मैसेज जो आपने देना है वो क्या दे रहे हैं उस नए ग्रुप को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो कहीं दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दिया। क्या ये जो मैकेनिज्म है जिस बात का जिक्र सर आप कर रहे हैं वो बीजेपी से कम्पीट करने के लिए सक्षम हो जाएगा 2024 तक? क्योंकि लड़ाई बहुत कड़ी दिख रही है। हमने देखा कि अब एक तरह से बाईपोलर इलेक्शन उत्तर प्रदेश में, वो बहुत संक्षेप में 24 के लिए कितनी लड़ाई समाजवादी पार्टी मजबूत कर पाएगी? जी सर। नहीं आयुष, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का जो कमांड सिस्टम है, बीजेपी का जो परसेप्शन है, डायनेमिज्म है, वो ये मुकाबला नहीं कर पा रहे। हम लोग यही परेशान इसलिए हैं कि कम से कम एक डेमोक्रेसी में अच्छा होता है कि स्ट्रांग अपोजिशन है, मैचिंग डायनेमिज्म हो, लेकिन कभी नहीं नजर आता है कि रीजनल पार्टीज, आप खास करके अखिलेश की पार्टी, अखिलेश जब आए थे 2012 में तो लगा कि नया एक गवर्नेंस का मॉडल देंगे, ये भी करेंगे कि पार्टी में जो एक पर्पस होता है वो लड़का क्यों आ रहा है, खाली समाजवादी का झंडा लगा के अब ये कहने के साथ देखिए समाजवादी पार्टी के हम लीडर हैं। मैसेज आप क्या देने जा रहे हैं? हार होती रहती है पॉलिटिक्स में, हार जीत कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उससे जो ओरिएंटेशन बनता है, हम वेट कर रहे थे कि यूपी चुनाव के बाद आप वो झटका लगाए, उसमें आप बदलेंगे और एक नया मैसेज देंगे। ये दो चुनाव हुए, दो लोकसभा के चुनाव में आप हार में बदल रहे हैं। बदलना तो यूपी चुनाव के बाद था आपको, और उसके बाद एक मैसेज देना था कि नहीं आज से बिल्कुल अलग होगी ये पार्टी। मुझे नहीं लगता कि रीजनल पार्टी और खास करके समाजवादी पार्टी अखिलेश के नेतृत्व में ये मैसेज दे पा रही है। ठीक है एहसन जी, बीजेपी ने भी एक लंबा संघर्ष किया है, 15 सालों का सत्ता में वापसी का एक बम्पर बहुमत आप लोग ले आए 2017 में, तो उसके पीछे 15 सालों की मेहनत थी और बड़ा मैकेनिज्म लगा है, बड़ा कार्डर लगा है। वो मेहनत जब समाजवादी पार्टी कर रही है, बदलाव कर रही, तो चुटकी लेने वाली, तंज लेने वाली बात कहां से आई? रवि किशन कहते हैं कि अखिलेश जी फिल्म बना लें, सिनेमा में भी आ सकते हैं। राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि बड़े नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अखिलेश यादव की जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई? देखिए वो इसलिए कहते हैं आयुष जी, यह किसी भी पार्टी का निजी मामला होता है कि वो कब संगठन में बदलाव करे और कब ना करे, लेकिन हर संगठन का एक संविधान होता है, उसका एक समय सीमा होती है, उसी के दौरान वो बदलाव करते हैं, ज्यादा तौर पे ऐसा देखा जाता है। फिर भी मैं कह रहा हूं ये इनका निजी मामला है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते मर्यादित तरीके से बात कहने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी का है। चूंकि इनके गलत ड्राइविंग के नाते कई बार जनता का नुकसान होता है, उस जनता का नुकसान होता है जो उत्तर प्रदेश की जनता है। जब ये कहते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी सरकार में पहले से कई अनुभवी लोग हैं, जिनके नाते एक अच्छे विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी निभा सकती है। अगर उनको ले आया जाए तो काफी बेहतर होगा। बाकी ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हो, दुर्घटना आपसे हो रही हो और बगल वाले को आप दोष दे रहे हो, किसी से भी पूछा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए या किसी भी राजनीतिक पार्टी से पूछा जाए तो वो तो जवाब देगा ही, वो तो कुछ न कुछ सवाल उठाएगा। और दूसरी बात मैं तो कह रहा हूं, अगर बदलना है साहब तो अपने अहंकार को बदल दीजिए, जिसके नाते 2014, 17, 19, 22 हार गए। ठीक है, बदलना है तो उस तुष्टिकरण को बदल दीजिए, जिसके नाते ड्राइवर की गलती है, आप लोग सवारी बदल रहे हैं। बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है अखिलेश यादव की रणनीति फेल हो रही है और आप लोग जिला कार्यकारिणी, महिला कार्यकारिणी जो है, महिला सभा जो, उसको भंग कर रहे हैं। आयुष भाई, अभी मैं सिंह साहब को भी सुन रहा था और इनके सिंह साहब को भी सुन रहा था। हर चीज का कहते हैं ना, ठीक है, उन्होंने भी कहा जो हार जाता उससे राजनीति नहीं खत्म हो जाती। अटल बिहारी वाजपेयी से लेके इंदिरा गांधी से लेके कितने बड़े बड़े नेता हारे, सबको ये बात पता है। रही बात, ये हमारी रूटीन प्रक्रिया है, हम रूटीन प्रक्रिया के तहत अभी पूछ रहे थे कि विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार नहीं बनी तो क्यों नहीं हमने कार्यकारिणी भंग कर दी। हम वो तैयार थे, लेकिन तभी लोकसभा का उपचुनाव होना निश्चित था। अगर हमारा संगठन ही नहीं रहता तो हम लोकसभा चुनाव क्या लड़ते? ठीक है, भले हम हारे हैं उपचुनाव, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, इसमें किसी बात को क्यों गुरेज हो रही है? और हमने दिखाया है, जो अभी इन्होंने आरोप लगाया, 3 करोड़ 8 लाख मतदाताओं का आशीर्वाद मिला। क्या ये मजाक है?
हम आज प्रमुख विपक्षी दल हैं और अब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन 24 में नहीं अभिषेक, 24 में आप लोग क्या टक्कर दे पाएंगे या सिर्फ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, सवाल ये उठ रहा है। इससे सुन लीजिए, हाँ। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 24 में बिना समाजवादी पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं होगी, इसलिए हम अपने संगठन को दुरुस्त करने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को ये चीज बहुत अच्छे से पता है, वो जुमलों की पार्टी है, हम उनके ऊपर कोई नहीं, ये तो हमारे संगठन का काम है। हमने कभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन पे कोई टिप्पणी नहीं करी। क्यों उनको इतना कष्ट हो रहा है, ठीक है, इतना दर्द हो रहा है, हसन साहब, विपक्ष चाहते ही नहीं। पार्टी का अंदरूनी मामला है, क्या कहकर बहुत चुटकी लेते हैं आप लोग। 24 में टक्कर मिलेगी कड़ी। देखिए, निश्चित तौर पे इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन हम तो एक राजनीतिक पार्टी है और हम राजनीति कर रहे हैं, हम कोई परिवार की पार्टी तो है नहीं। अगर आप सिर्फ परिवार के लिए कार्य करेंगे और इतने अहंकारी बनेंगे, जो रामपुर की जनता और आजमगढ़ की जनता आपको मत देती है, लोकसभा में आपको पहुंचाती है, जब आप उनको छोड़ने का कार्य करते हैं, निश्चित तौर पे दुख होता है। और मैं तो यही कहूंगा कि आपकी गाड़ी से जब बार बार प्रदेश की जनता कुचली जाती है, जब एक धर्म के साथ खड़े होने का कार्य करते हैं, जब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जब वैक्सीन को आप भारतीय जनता पार्टी का बताते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में अगर ड्राइविंग रहेगा तो निश्चित तौर पर उससे जनता कुचली जाएगी। और हम ऐसे नेतृत्व पर सवाल उठाने का अधिकार है, हम एक राजनीतिक पार्टी है, हम ऐसे राजनीतिक पार्टी पे सवाल उठाएंगे जिसका कुशल नेतृत्व न हो। हम तो चाहते हैं, एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनके अंदर में मैं पत्रकारिता 17 साल किया हूं। आज एनके सिंह साहब भी कह रहे थे कि हम दोनों का कार्य होता है प्रदेश की जनता का भलाई करना, चाहे वो सत्ता पक्ष हो और विपक्ष हो। लेकिन अगर आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता का नुकसान होगा, और प्रदेश की जनता का अगर नुकसान होगा तो सवाल हम उठाएंगे। ठीक है अभिषेक भाई, तो मैं इनके सर आपसे ही सवाल कि एक हमने देखा मैकेनिज्म बीजेपी का, इलेक्शन मैकेनिज्म, जिसके आगे लगातार रणनीति बदलती रहती है। वो अलग अलग ग्रुप्स को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। किसी चुनाव में वो आदिवासी ग्रुप्स के पास जाते हैं, कभी दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश, कभी महिलाओं को, और जो एक लाभार्थी वोट बैंक है उसको टारगेट करने की कोशिश की जाती है। उस मैकेनिज्म के सामने आज समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है? और एक बड़ा आरोप ये लगता रहता है कि समाजवादी पार्टी में जो एक परिवार के पास सत्ता की चाबी की कोशिश है या उनका संगठन है, वो जब तक नहीं बदलेगा तब तक कि आगे रफ्तार नहीं तेज हो पाएगी साइकिल की। आयुष, बड़ा होशियार सवाल है। इसके दो डायमेंशन हैं। बीजेपी एक तरफ तो ब्रॉडर कम्युनल पॉलिटिक्स, मतलब हिंदुत्व के प्लान को लेके जा रही है, दूसरी तरफ वो नहीं भूल रही है कि कास्ट फैक्टर भारत में एक अपरिहार्य गुणक है, लिहाजा वो कास्ट को भी उसी तरह साधती है, उतनी खूबसूरती से, उतने ही दबे स्वर में, लेकिन साधती है। आज अखिलेश को ये देखना पड़ेगा कि इसको काउंटर कैसे करें। काउंटर करने के लिए आपको मुस्लिम अपीसमेंट नहीं करना है, लेकिन ये काउंटर करने का मैकेनिज्म अभी तक हमें किसी भी रीजनल पार्टी में नजर नहीं आ रहा है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम लोग इसको अपेक्षा करते हैं कि रीजनल पार्टी अपने यहाँ कम से कम रीजनल लेवल पे स्ट्रांग हो, ताकि डेमोक्रेसी मजबूत हो। और यहाँ पे जो मैसेज है, हमने नहीं देखा है कि पिछले 10 सालों में 2012 से आज तक कोई डेफिनेट थ्रस्ट हो जो कि इस पार्टी को मजबूती देने के लिए एक पर्टिकुलर एंगल दे और उससे लोग मुतासिर होकर पार्टी के साथ जुड़े। ये बात बिल्कुल सही है कि 3 करोड़ 3.5 करोड़ वोट आते हैं। एक जमाने में 2012 में वो थे 2,35,000, मेरे ख्याल से 2,35,00,000 वोट थे। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद आप ये भी तो देखें ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपकी प्रेजेंस तो वोट से हो जा रही है, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। इसकी वजह क्या है कि आपको अभी कुछ और मेहनत करने की जरूरत है। वो डायमेंशन लाना पड़ेगा जो बीजेपी ला रही है, और 2 तरह से ला रही, लिहाजा आपको उसी फॉर्मेट पे आके कुछ करना पड़ेगा। वो जो तलाश है, वो बेचैनी है, वो मुझे अखिलेश में नहीं नजर आती है कि खोई हुई इस बेस को हम पकड़े कैसे, क्योंकि समाज बदल रहा है और बीजेपी रोज नए नए तरीके ला रही है। और वो इलेक्शन पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इलेक्शन विनिंग। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से चुनाव को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अभिषेक भाई लौटेंगे। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस के भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। उमाशंकर जी, एक तरफ समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी भंग कर रही है, बीजेपी में भी राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कुछ दिनों में हो जाएगा, कहा जा रहा है। कांग्रेस इस लड़ाई में कहां है? और खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष न चुन पाना, प्रदेश अध्यक्ष अब तक न चुन पाना, वो चीजें जो समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सवाल आप पर भी वही हैं। जब प्रियंका गांधी खुद लीड कर रही थी तो फिर अजय लल्लू पर कार्रवाई सिर्फ क्यों हुई? ये कांग्रेस पार्टी का
मैंने ये जानकारी आपको दी है आपको जानकारी? उमाशंकर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा स्पष्ट करिए, फिर से रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, जानकारी है आपको? उमाशंकर जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने वाले थे, मैं उसको लेकर कह रहा हूं कि चुन नहीं पा रहे हैं, इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है, मैं उसको लेकर कह रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष आपका अभी कोई नहीं है, इसको लेकर सवाल था। आपका सवाल करने का अगर आपको मन है, इंटरव्यू करने का मन है, तो उसके लिए अलग से टाइम ले लेंगे। मेरे सवाल का अगर जवाब हो तो प्लीज दीजिएगा। सुन लीजिए, एक तो बड़ी देर से आपने मौका दिया सर, आप कनेक्ट नहीं, इशू नेटवर्क इशू था, उसमें हमारा कोई गलती नहीं है। आपकी आवाज वो सरकार की हाँ। जो कह रहे थे कि हम पूरा BSNL हर जगह और 4G सब लगा दिए। उमाशंकर जी, देखिए, दो बातें हो सकती है, या तो इसमें आप वक्त जाया कर लीजिए या तो जवाब दे लीजिए। सर, अगर आप गलत बोलेंगे तो मुझे आपसे सर मैंने सवाल पूछा है, सर मैंने सवाल पूछा है, आपने कहा मैंने सवाल पूछा है, आप पर्सनल हो रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। उमाशंकर जी, जवाब दीजिए प्लीज। हाँ, सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है क्या? इतनी जानकारी नहीं है, एंकरिंग करने बैठ जाते हैं आप, कम से कम। उमाशंकर जी, आप ज्ञान छोड़ दीजिए, ज्ञान छोड़ दीजिए, वो आपकी ज्ञान, आपकी बातें सारी समझ आ रही हैं। आप पर्सनल हो रहे हैं। मैंने अभिषेक भाई से सवाल पूछा, मैंने एसएन जी से सवाल पूछा, पर्सनल नहीं हुए, और उतनी ही दुखती नफ्स से उन दोनों के हाथ रखा था। अब आपके पास तर्क नहीं है, आपको तर्क गढ़ना है, आपको मेरे ऊपर सवाल पढ़ना है, तो ठीक है, आप कर लीजिए। जो कांग्रेस पार्टी का वक्त आप जाया कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं सर। कौन बैठ गया, कौन नहीं बैठ गया, छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। आपके पास क्या जवाब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं आप लोग, इलेक्शन नहीं हो पा रहा है आपकी पार्टी में, पोस्टपोन कर रहे हैं आप, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है आपकी पार्टी का। आपको पता है डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, आपकी पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी, 135 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी, राजा भैया की पार्टी जो 2-3 साल पहले आई उसके बराबर आकर खड़ी हो गई है। आप एंकर पर सवाल उठा रहे हैं, आपको वक्त जाया करने की बात समझ आ चुकी है, आपके पास जवाब नहीं है, आपको तर्क नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको वक्त ही नहीं दूंगा मैं। आपको तर्क गढ़ रहे हैं, आपके पास तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है। छोड़िए, हटिए, बिल्कुल हटिए, आपको वक्त जाया करने के लिए मौका नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। अभिषेक भाई से भी सवाल पूछा मैंने, उनको भी मैंने टफ सवाल पूछा, उन्होंने तो पर्सनल कमेंट नहीं किए। अभिषेक जी, ये बताइए, सवाल यहाँ पर ये उठा कि अखिलेश यादव अगर एक्टिव नहीं होंगे तो 24 की लड़ाई लड़ी कैसी जाएगी? आप खुद आजमगढ़ में प्रचार कर रहे थे, वहां अगर अखिलेश यादव आ जाते, क्या तस्वीर बदल नहीं जाती? इस बात का यकीन है आपको? आयुष भाई, देखिए, मैं खुद आजमगढ़ का रहने वाला हूं, उसमें कोई डाउट नहीं। और हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे जिला कार्यकारिणी ने एक विशेष अनुरोध किया था कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हम वो सीट जीत के आपको तोहफे में देंगे। ये हमारी वो थी। सीट हार जीत अपनी जगह है, जो अभी सिंह साहब हमारे कह रहे थे। हमको अगर ये लगता है कि हमारी पार्टी में सुधार नहीं हो रहा, आप देखें ना, आप हमारी पार्टी में किस तरह के लोग आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समझौता नहीं किया, उन्होंने कुछ लोगों को पार्टी से जाने दिया, जाए, लेकिन वो समझौता नहीं करना चाहते, वो विकास की राजनीति पे, यूथ की राजनीति पे आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने हमेशा यूथ की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, महंगाई की बात करी। कैसे पहुंचेंगे? सत्ता समझ रहे ना, इलेक्शन जीतना, इलेक्शन लड़ना, कंप्लीट करना बड़ी बात है। भाई, मैं आपसे बोल तो रहा हूँ, 77 सीटें हम 2500 से कम के मार्जिन से जाते हैं। कोई 58 वोट से जीता है, कोई 200 वोट से, कोई 151 वोट से जीता है। एसएन सिंह साहब, बहुत संक्षेप में, वक्त में बात कम है। एसएन जी, हमें और मेहनत करनी है। अखिलेश में विजन है, विजनरी है, यूथ से कनेक्ट कर लेते हैं और यही कनेक्शन होगा 2024 में। सीटें बढ़ी है, वोट परसेंटेज बढ़ा, अगर इतना ही रहता है तो आपकी सीटें लोकसभा में कम तो होंगी, ये बात तो मानेंगे आप? आयुष जी, बिना विचारधारा के पार्टी चल रही है। आप पूछिए किस विचारधारा को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। किसी भी चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी की विचारधारा नहीं आई। जैसे हमारी विचारधारा थी राम मंदिर पे, हमारी विचारधारा थी 370 पे, राष्ट्रवाद पे, इस तरह की कोई विचारधारा नहीं। दूसरी, आप अभी चुनाव बीता है, आप देखे होंगे आदरणीय मुलायम सिंह साहब जो है, आदरणीय मोहन सिंह जी को साथ में लेके चलते थे, जनेश्वर मिश्रा जी को साथ में लेके चलते थे, साथ में लेके चलते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी अकेले चल रहे हैं। ये कैसा समाजवाद? परिवारवाद से तो व्यक्तिवाद हो गया। चलिए ठीक है, वक्त खत्म हो गया सर, माफी चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। बड़ा सवाल ये है कि क्या 2024 की तैयारी में जो समाजवादी पार्टी फैसले ले रही है वो फैसले उस मुफीद हो पाएंगे, कंपीट कर पाएगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और ज्यादा एक्टिव हो पाएंगे? और सिर्फ कड़ी लड़ाई, कड़ी टक्कर की नहीं बात है, बात सत्ता तक पहुंचने की भी है। खबरें लगातार जारी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले